टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ओके, यह इसका सिंपल फॉर्म है। इसके दूसरे भी फॉर्म्स होते हैं, इसके 6 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनका यूज़ हम डिफरेंट सिचुएशंस में करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसका सिंपल इन्फिनिटिव फॉर्म एक्टिव वॉइस में, इसका सिंपल इन्फिनिटिव फॉर्म पैसिव वॉइस में, आप इसको देखेंगे कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव फॉर्म में इसको देखेंगे। आप परफेक्ट इन्फिनिटिव भी पाते हैं एक्टिव वॉइस में, और इसका पैसिव फॉर्म भी होता है परफेक्ट इन्फिनिटिव का। आप परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव भी पाते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशंस में इन सभी फॉर्म्स को यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी एग्जाम्पल्स की सहायता से इन सभी फॉर्म्स को यूज़ करना, पार्टिकुलरली इन स्पोकन इंग्लिश। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम लेते हैं एक्टिव फॉर्म सिंपल इन्फिनिटिव, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे इसको एग्जाम्पल्स की सहायता से। तो अब समझिए कि हिंदी में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं और वो नाने नी से समाप्त होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि इन्फिनिटिव यूज़ करना है आपको। जैसे कि गलतियाँ ढूंढना आसान है। ठीक है, गलतियाँ ढूंढना आसान है। तो अब यहाँ पर देखिए ढूंढना ना से ख़त्म हो रहा है ना, तो ना से ख़त्म हो रहा है तो समझ जाइए कि इसकी इंग्लिश जो बनेगी वह इन्फिनिटिव से बनेगी, यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगी। यहाँ पे सिंपल इन्फिनिटिव का यूज़ होगा। ठीक है, आसान है, क्या आसान है? गलतियाँ ढूंढना मीन्स टू फाइंड, ढूंढना टू फाइंड, और टू फाइंड क्या ढूंढना? गलतियाँ, फॉल्ट्स। आसान है इज़ ईजी, टू फाइंड फॉल्ट्स इज़ ईजी। ठीक है, ना से ख़त्म हो रहा है। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए और समझिए इसको अच्छी तरह से। मैं आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, राइट। तो यह जो आराम करना है यह आपका इन्फिनिटिव फॉर्म में रहेगा, सिंपल इन्फिनिटिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, आराम करना टू रेस्ट, इसको लिखेंगे सेंटेंस में। मैं चाहता हूँ आई वांट, और क्या चाहता हूँ? आराम करना, टू रेस्ट, आई वांट टू रेस्ट। ठीक है, इन्फिनिटिव है। सिंपल इन्फिनिटिव का यह सेंटेंस देखिए कि मैच ख़त्म होना बाकी है, अभी बाकी है। तो मैच ख़त्म होना बाकी है। अब देखिए कौन सी वर्ब ना नेनी से ख़त्म हो रही है? ख़त्म होना। ठीक है, इन्फिनिटिव से बनेगा टू फिनिश। ओके, तो द मैच इज़ येट टू फिनिश, द मैच इज़ येट टू फिनिश। तो येट अभी भी, बाकी, और टू फिनिश ख़त्म होना, टू फिनिश ख़त्म होना, नानेनी से ख़त्म हुई यह वर्ब। और एक सेंटेंस और लीजिए इसका, और इसको अच्छी तरह से समझिए कि उसका सपना एक कार खरीदना है। ठीक है, इन्फिनिटिव फॉर्म में किसको रखेंगे? खरीदना, इसको इन्फिनिटिव फॉर्म में रखेंगे टू बाई। टू बाई या फुल इन्फिनिटिव इस सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा। तो आप लिखिए उसका सपना है, उसका सपना है, हिज ड्रीम इज़, उसका सपना है, हिज ड्रीम इज़। तो क्या सपना है भाई? खरीदना, टू बाई। अब फिर लिखिए क्या खरीदना? कार, हिज ड्रीम इज़ टू बाई अ कार। ठीक है, तो सिंपल इन्फिनिटिव का आपने यूज़ देखा। हिंदी में ये देखा कि वैसी क्रियाओं के लिए हम सिंपल इन्फिनिटिव को यूज़ कर रहे हैं जो नाने नी से ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब इसका पैसिव फॉर्म देखिए। हिंदी में आपको बहुत सारी ऐसी वर्ब्स मिलेंगी जो ये बताती हैं कि कोई काम होना है या फिर कोई काम किया जाना है। ठीक है, अक्सर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे केसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, किसी वस्तु के ऊपर कोई काम होना है या फिर किसी वस्तु के ऊपर कोई काम किया जाना है। ठीक है, जैसे कल एक मीटिंग होनी है। ठीक है, सब्जेक्ट है नहीं है, किस चीज़ पे काम होगा? मीटिंग पे काम होगा। यह पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सी क्रिया, कौन सा वर्ब ना नेनी से ख़त्म हो रही है? होनी है या फिर की जानी है। तो होना या फिर किए जाने, होने के लिए हम होल्ड का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, बहुत केसेस में हम करते हैं। तो होल्ड, टू होल्ड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चूँकि पैसिव फॉर्म है तो पैसिव फॉर्म इन्फिनिटिव का होता है टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है टू बी हेल्ड यूज़ करेंगे।
ठीक है। तो कल एक मीटिंग होनी है, देयर इज़ अ मीटिंग टू बी हेल्ड टुमारो, देयर इज़ अ मीटिंग टू बी हेल्ड टुमारो। ओके, एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि अगले महीने पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होना है, पार्टी अध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। तो किया जाना है इसको इन्फिनिटिव फॉर्म में रखेंगे, पैसिव में किया जाना है, कौन करेगा यह नहीं दिया हुआ है, ठीक है। किसके ऊपर काम होगा, तो पार्टी अध्यक्ष के ऊपर काम होगा, ठीक है। पैसिव वैसे किया जाना है, इसको लिखेंगे हम इन्फिनिटिव से लिखेंगे, पैसिव इन्फिनिटिव से लिखेंगे, ठीक है। मीन्स टू बी इलेक्टेड, चुनाव होना है, चुना जाना है, टू बी इलेक्टेड, यह लिखेंगे हम। द पार्टी प्रेसिडेंट इज टू बी इलेक्टेड नेक्स्ट मंथ, राइट। ओके, एक सेंटेंस और देखिए कि कुछ कमरे बुक किए जाने हैं, पैसिव वॉइस है, पहचान में आ रहा है ना, पैसिव वॉइस है, बिल्कुल पैसिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्या किया जाना है ये दिया हुआ है, कमरा बुक किया जाना है, ठीक है। तो बुक किया जाना है यह वर्ब है और पैसिव वॉइस में है टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे कि सम रूम्स आर टू बी बुक्ड, सम रूम्स आर टू बी बुक्ड, टू बी बुक्ड, पैसिव फॉर्म, सिंपल इन्फिनिटिव, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, मज़ा आया तो फिर लाइक कर दीजिए एक। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट इन्फिनिटिव फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव, ठीक है। तो कंटिन्यूअस जब कह दिया गया तो इसका मतलब कोई वर्क होगा जो कंटिन्यू होगा। इन्फिनिटिव का वह फॉर्म जो किसी वर्क की कंटिन्यूटी को बताएगा, यानी कोई काम हो रहा है इस चीज़ को बताएगा, ठीक है, राइट। तो अब देखिए कि यह जो फॉर्म है अक्सर कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे सीम, अपीयर, प्रीटेंड, साउंड, लुक, कुछ ऐसे ये वर्ब्स हैं जिनके साथ हम वर्ब की इन्फिनिटिव की इस फॉर्म को यूज़ करते हैं। इनका अर्थ क्या होता है, लगता है, प्रतीत होता है, या फिर बहाना करती है, करता है, दिखावा कर रही है, कर रहा है, ठीक है, राइट। तो एक चीज़ तो लगता है, ये होता है, और क्या चीज़ लगता है, कुछ होता हुआ लगता है, ठीक है, या फिर कुछ करता हुआ प्रतीत हो रहा है। कुछ होता हुआ मतलब प्रोग्रेस में है, कुछ करता हुआ मतलब उस काम को वो कर रहा है, वह काम जो है वह प्रोग्रेस में है, ठीक है, राइट। जैसे देखिए कि वह कुछ लिख रही हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो एक तो वह प्रतीत होती है, एक पार्ट यह हो गया, और कुछ लिख रही, कंटिन्यूअस ये है, इसी के लिए हम इन्फिनिटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे, मीन्स टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, वह कुछ लिखती हुई प्रतीत हो रही है, इट मीन्स शी अपीयर्स टू बी राइटिंग समथिंग, शी अपीयर्स टू बी राइटिंग समथिंग। और ऑब्वियसली इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट अपीयर्स दैट शी इज़ राइटिंग समथिंग, ऑब्वियसली इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चूंकि हम इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे कहेंगे, शी अपीयर्स टू बी राइटिंग समथिंग, ठीक है। इस सेंटेंस को लीजिए कि वह पढ़ रहा होने का बहाना कर रहा था, ठीक है। एक तो वह बहाना कर रहा था, ठीक है, राइट, और किस काम को कर रहे होने का बहाना कर रहा था, पढ़ रहा होने का। तो यह जो पढ़ रहा होना है यह कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी स्टडिंग, ही वॉज प्रिटेंडिंग, वह बहाना कर रहा था, टू बी स्टडिंग, पढ़ रहा होने का, करेक्ट, ठीक है। ये अब इस चीज़ को देखिए कि लगता है वह सच बोल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए लगता है, यह तो प्रतीत होता है, ठीक है, और क्या प्रतीत हो रहा है कि क्या वो कर रहा है, क्या कर रहा होने का ऐसा लग रहा है कि क्या कर रहा है वो, यही कंटिन्यूअस है ना, सच बोल रहा है, कंटिन्यू है, यही इन्फिनिटिव फॉर्म में रहेगा, यही है, ये आपका कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है, ठीक है। मीन्स ही सीम्स टू बी स्पीकिंग द ट्रूथ, ही सीम्स टू बी स्पीकिंग द ट्रूथ, राइट। तो यह है आपका कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, कोई वर्क कंटिन्यू है, इस चीज़ को बताता है इन्फिनिटिव, इसलिए इसको हम कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव कहते हैं। आइए देखते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव, ठीक है। तो परफेक्ट इन्फिनिटिव सिंपली एक्टिव की हम बात कर रहे हैं,
अब यह जो फॉर्म होता है टू प्लस हैव प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम कहते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। ठीक है, और अभी जो हमने देखा इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि यह भी कुछ पार्टिकुलर वर्ब्स के साथ यूज होता है और ये वर्ब्स वही हैं जो हमने अभी यूज़ किया है, अपीयर, साउंड, प्रीटेंड, लुक, सीम, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, इनके साथ ही यह भी यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए कि जब यह परफेक्ट हो गया तो निश्चित रूप से परफेक्ट के बारे में बताएगा, यानी कोई काम हो चुका है उसके बारे में बताएगा। तो जो काम हो चुका होगा उसको हम रखेंगे परफेक्ट फॉर्म में। ठीक है, परफेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कि वह सब कुछ भूल गया हुआ लगता है। ठीक है, तो अब देखिए वह लगता है, क्या लगता है भाई? सब कुछ भूल गया हुआ। तो यह जो भूलने की प्रक्रिया है यह समाप्त हो चुकी है, भूल गया है, यह काम ख़त्म है। राइट, तो वह लगता है, इसके लिए अपीयर सीम का यूज़ कर देंगे, और जो काम ख़त्म है उसके लिए हम परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ कर देंगे। मीन्स ही सीम्स टू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, ही सीम्स टू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि ऐसा लगा कि उसने कोई गलती कर दी हो। ठीक है, अब लगा तो क्या लगा भाई? उसने कोई गलती कर दी हो, यानी मिस्टेक हो चुका है, काम ख़त्म है। तो यह जो काम ख़त्म है इसको हम रखेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव में। ठीक है, इसके साथ सीम्ड को यूज़ कर देंगे। ही सीम टू हैव मेड अ मिस्टेक, ही सीम टू हैव मेड अ मिस्टेक। तो ऑब्वियसली इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट सीम्ड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और पीछे जो सेंटेंस था उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट सीम्ड दैट ही हैज़ फॉरगॉटन एवरीथिंग। पिछले वाला सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब तीसरा सेंटेंस लीजिए कि उसने सच का पता लगा लिए होने का दिखावा किया। ठीक है, तो एक काम तो उसने किया, उसने दिखावा किया, इसके लिए हम प्रिटेंड का यूज़ करेंगे। और किस काम को कर लेने का दिखावा किया, ख़त्म कर लेने का दिखावा किया, सच का पता लगा लिए होने का दिखावा किया। तो काम क्या ख़त्म है? सच का पता लग चुका है, ये काम ख़त्म है। यही है आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो क्या हो जाएगा? ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, टू हैव फाउंड आउट द ट्रूथ, ही प्रिटेंडेड टू हैव फाउंड आउट द ट्रूथ। राइट, अब आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है? परफेक्ट इन्फिनिटिव या पैसिव फॉर्म। तो जब पैसिव फॉर्म सिंपली हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं तो पैसिव फॉर्म इसका होता है टू हैव, बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। राइट, और देखिए सिमिलरिटी अभी भी चल रही है, इसको भी हम अपीयर, प्रीटेंड, सीम, लुक, साउंड ऐसे वर्ब्स के साथ हम यूज़ करते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर गिने चुने वर्ब्स हैं जिनके साथ इस फॉर्म को यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखिए कैसे सेंटेंसेस होते हैं। ऐसा लगता है कि यह कमरा जानबूझकर खुला छोड़ा गया है। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा लगता है, ये तो हो ही गया, यह कमरा जानबूझकर खुला छोड़ा गया। किसने छोड़ा? नहीं दिया गया है, कोई काम कर दिया गया है, ऐसा सेंस दे रहा है। तो इसी चीज़ के लिए हम टू हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, दिस रूम सीम्स टू हैव बीन लेफ्ट ओपन नोविंगली, दिस रूम सीम्स टू बी हैव लेफ्ट ओपन नोविंगली, यानी एक कमरा जानबूझकर खुला छोड़ा हुआ लगता है। राइट, एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि ऐसा लगता है कि यह कमरा इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह कमरा इस्तेमाल किया गया, कौन इस्तेमाल किया है ये नहीं दिया गया है। ठीक है, ऐसा लगता है यह कमरा इस्तेमाल किया गया है, तो इस्तेमाल किया गया या पैसिव वॉइस है, इसके लिए आएगा परफेक्ट इन्फिनिटिव पैसिव फॉर्म। ठीक है, तो दिस रूम अपीयर्स टू हैव बीन यूज्ड, दिस रूम अपीयर्स टू हैव बीन यूज्ड। ठीक है, तो यह परफेक्ट इन्फिनिटिव था और परफेक्ट इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस। राइट, और ये लास्ट फॉर्म है परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। ठीक है, तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी काम जो होगा कुछ हिस्सा इसका पूर्ण हो चुका होगा और अभी भी जारी होगा, यानी काम पास्ट में जारी हुआ और यह अभी भी चल रहा है। इट मीन्स फॉर्म क्या इसका हो जाएगा? टू हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आइए सेंटेंसेस देखिए कि वह उसका कई दिनों से पीछा करता आ रहा प्रतीत होता है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रतीत होता है आ गया, इट मीन्स इसको भी हम उन्हीं वर्ब्स के साथ यूज करेंगे, अपीयर, सिम, लुक, साउंड, प्रीटेंड, ऐसे वर्ब के साथ भी, ऐसे ही वर्ब के साथ इसको भी हम यूज करते हैं, ठीक है। वह उसका कई दिनों से पीछा करता आ रहा प्रतीत होता है, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसका कई दिनों से पीछा करता आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए काम पास्ट में शुरू हुआ, कई दिनों से यह काम चल रहा है, पास्ट में काम शुरू हो गया और ये अभी भी चल रहा है, राइट। तो इसी के लिए हम यूज करेंगे टू हैव बीन अ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कैसे यूज करेंगे देखिए कि ही अपीयर्स टू हैव बीन फॉलोइंग हर फॉर मेनी डेज, ही अपीयर्स टू हैव बीन फॉलोइंग हर फॉर मेनी डेज, राइट। और ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि वह कई घंटे से सो रहा होने का नाटक कर रहा है। नाटक कर रहा है मतलब बहाना कर रहा है, ठीक है। तो बहाना कर रहा है, प्रिटेंड यूज करेंगे, और कई घंटों से सो रहा होने का, इसके लिए हम यूज करेंगे टू हैव बीन अ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ही इज प्रिटेंडिंग, वह बहाना कर रहा है। टू हैव बीन स्लीपिंग फॉर मेनी आवर्स, ही इज प्रिटेंडिंग टू हैव बीन स्लीपिंग फॉर मेनी आवर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इन्फिनिटिव के डिफरेंट फॉर्म्स थे। आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा ये वीडियो? लाइक किया तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।